अयोनिज पुत्रों की बात, अयोनिज संतानों की बात। अयोनिज संतानों से मतलब होता है वे संतान जो बिना गर्भ से उत्पन्न हुए हों। पुरातन काल में, वैदिक काल में या वैदिक काल के बाद भी आपने सुना है कि ब्रह्मा जी के सनत, सनातन, सनंदन, सनत कुमार पुत्र हुए, 4 पुत्र हुए। ये अयोनिज पुत्र ही थे। योनि आप जानते ही हैं, जो मने जन्मने वाला, तो अयोनिज। तो सनत, सनातन, सनंदन, सनत कुमार अयोनिज पुत्र थे ब्रह्मा के। उसके बाद वो कथा मैं नहीं आगे कह रहा हूं, आप सब जानते हैं। उन्हें 10 पुत्र और हुए अयोनिज। उन्हीं में अत्र थे, वशिष्ठ थे, नारद थे, दक्ष थे, आदि आदि। लेकिन वही नहीं, आगे चल करके बहुत दिनों तक ऋषि काल में अयोनिज पुत्र होते गए। न केवल ये उतने श्रेष्ठ थे वो, इतना उनमें ब्रह्मचर्य था कि उनके तेज से संतान उत्पन्न हो जाते थे। आपको चर्चा किया था मैंने कभी, मित्रा और वरुण, इनसे अगस्त ऋषि का जन्म हुआ था। घड़े में उन्होंने देखा कि भाई ये तो तेज हमारा क्षय हो रहा है, उस तेज को उन्होंने घड़े में डाल दिया और घड़े से ही अगस्त ऋषि का जन्म। बहुत सारे उदाहरण हैं। और सामान्यतः इंद्र जब ईर्ष्यालु होता था देवताओं की तपस्या से, तो वो अपनी अप्सराओं को भेजता था और इंद्र अप्सराओं को अपने यहां रखता था। उन अप्सराओं के भी क्रम थे, सर्व सुंदरी, मध्यम सुंदरी, ऐसा करके। तो एक बार जब ऋषि भारद्वाज गंगा जी में स्नान करने गए और उधर गंगा जी में अप्सरा एक स्नान कर रही थी अर्ध वस्त्र में, और इस अर्ध वस्त्र के कारण उसका उद्देश्य ही था कि वो बाहर निकले और उस पर दृष्टि भारद्वाज पर पड़े। उस अप्सरा का नाम था घृताची। जब घृताची बाहर निकली अप्सरा, तो भारद्वाज ऋषि बेचैन हो गए। संतानोत्पत्ति के लिए ईश्वर ने हर जीव में, मनुष्य हो, कीड़े मकोड़े हो, देव ऋषि हो, सब में ये भाव रहा ही है। और तब इनके अंदर एक अजीब सी हलचल हुई, कामोत्तेजना जागृत हुई और इसके कारण इनके शरीर से एक अंश तेज गिर गया। वह तेज गिर करके एक पत्ते में या दोने में से, दोनों, यू अंडरस्टैंड, दोने में गिर गया उनका तेज वीर्य। और यही जो तेज है आगे चल करके एक संतान के रूप में विकसित हुआ। नाम उसका पड़ा द्रोण।
यही द्रोणाचार्य कहलाए। चूंकि आचार्य वृत्ति में लग गए इसलिए द्रोणाचार्य कहलाए। मैं इसी आयोनिज संतानों की श्रृंखला में और हम आगे आते हैं। इस थे शरद्वान ऋषि। शरद्वान ऋषि का भी यही हालत था। सुबह सुबह स्नान करने गए गंगा में, और इतने तपस्वी कि इंद्र को अपनी चिंता सबसे पहले होती थी। अगर ये बहुत ज्यादा, अगर ये तपस्वी हो जाते हैं और इतने शक्तिमान हो जाते हैं तो इंद्र कोई व्यक्ति नहीं, एक पद है। तो उसको लगता था कि ये पद, ये ऋषि हमारे स्थान ले लेगा, इसलिए बराबर ही उनके अपने तप को भंग करते थे। शरद्वान ऋषि भी ऐसे ही हुए, और एक अप्सरा बिल्कुल उसी तरह से जो उसका तरीका होता था बाहर निकली। उस अप्सरा का नाम था जानपदी, और कोई कोई जनपदी भी बोलते हैं, जानपदी आप जानिए। जानपदी बाहर उसी तरह से अर्धनग्न, भीगे हुए कपड़ों में, गीले हुए कपड़ों में बाहर निकली। भरद्वाज ऋषि, शरद्वान ऋषि इसको बर्दाश्त नहीं कर सके, और ठीक इसी तरह से उनका भी तेज वीर्य जो नीचे गिरा, तो एक सरकंडा होता है, बहुत ही कांटेदार नुमा इस तरह से पौधा होता है, उस पर वो गिर गया, ड्रॉप, बूंद, और वो 2 टुकड़ों में बिखर गया। जो ड्रॉप है, और वो नीचे गिर गया। वो तो उन्हें तो कुछ पता ही नहीं, और वो चले गए। एक बार राजा भीष्म, कौरव और पांडवों के पितामह, शिकार खेलने आए थे, तो देखते हैं कि बच्चों का क्रंदन, बच्चों की रुलाई आ रही है। वो उधर अपने घोड़े को कर लिए। देख क्या रहे हैं कि वहां पर 2 शिशु रो रहे हैं। क्या, ले चलो ले चलो, ये तो बच्चे मर जाएंगे। और वो चले गए उनके राजमहल में, वो बच्चे, जो दोनों बच्चे थे। समयांतर में उसमें जो पुरुष बालक था, या बालक था समझो, उसका नाम उन्होंने कृप रखा, और जो कन्या थी उसका नाम उन्होंने कृपी रखा। इस तरह से कृप और कृपी, ये 2 भाई बने हुए। समय बीत गया, और ईश्वर की कृपा थी, बड़े योग्य ब्राह्मण थे, ऋषि थे। आप लोगों ने कृपाचार्य का नाम खूब सुना होगा। यहाँ तक कि दुर्योधन के साथ वो युद्ध के मैदान में भी थे, कृपाचार्य। इवन द्रोणाचार्य भी युद्ध के मैदान में थे। और ये उनके बच्चों को, यानी यही जो पांडव, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और द्रोणाचार्य के बंधु, इन सबों को वो प्राथमिक शिक्षा दिए, प्राइमरी एजुकेशन। उसके बाद उनका जगह ले लिया द्रोणाचार्य ने। द्रोणाचार्य में ज़्यादा महारत थी, ज़्यादा विद्वान थे, और न केवल विद्या में बल्कि शस्त्र साहित्य में भी वो बड़े निपुण थे। इसलिए उनको वो स्थान दे दिया गया। क्यों दिया गया, कभी और चर्चा। और इस तरह से ये श्रृंखला आपने देखा कि भरद्वाज ऋषि के कृपी और कृपी द्रोण हुए, ये भी अयोनिज संतान ही थे।